हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर, जिला खरगोन। मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल टिप्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बीएड 4 सेम के थर्ड पेपर के समावेशी शिक्षा के सृजन के तहत मैंने एक यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसमें स्टार्ट किया था विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, विशिष्ट बालकों की डेफिनेशंस बताई थी कुछ, और विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इस विषय पर मैंने पिछली चर्चा की थी अपने वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, उन विशिष्ट बालकों को अधिगम को बढ़ाने में विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, ये तो आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पे भिन्न होते हैं, तो ये विशिष्ट होते हैं। तो विशिष्ट बालकों के अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, उनको अधिगम क्षमता को कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग करें, तो तकनीकी भूमिका की चर्चा आज करेंगे। कि तकनीकी शब्द को आप समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मतलब है कि उन बच्चों को हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाएं, जैसे उन्हें पावर पॉइंट से पढ़ाएं, पीपीटी बनाकर प्ले करें, या हम ट्रांसपेरेंट शीट से उसको प्रोजेक्टर पे पढ़ाएं, या हम डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू पढ़ाएं, या हम मोबाइल के थ्रू पढ़ाएं, या हम ग्रुप डिस्कशन से पढ़ाएं, या हम कोई क्लास में बच्चों के प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाएं। हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा जब पढ़ाते हैं तब उसको बोलते हैं तकनीकी शिक्षा, तकनीकी द्वारा पढ़ाना। तो विशिष्ट बालकों को हम अधिगम को बढ़ाने के लिए हम तकनीकी की क्या भूमिका है, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो क्या हमें शैक्षिक निहितार्थ हैं, कौन कौन से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो ये पहला बिंदु हमारा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आप लोग समझते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा मैं बताऊं कि मैं पावर पॉइंट से आपको प्रेजेंटेशन कर रही हूं, तो मैं पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन कर रही हूं, तो वो मेरा जो प्रेजेंटेशन है तो वो शिक्षण कर रही हूँ मैं, और अधिगम प्रक्रिया जो हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है और बच्चों को समझ में आ रही है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को जो हम तकनीकी के द्वारा पढ़ाएंगे तो वो इंटरेस्टिंग भी होगी, प्रभावशाली भी होगी, और बच्चों को, स्पेशल बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा ग्रहण कर रहा है, इसको अगर हमको अट्रैक्टिव बनाना है, क्लास में हमें बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, तो तकनीकी का प्रयोग अगर हम करेंगे, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि अगर हम विभिन्न तकनीकी के द्वारा पढ़ाएंगे तो हमारी टीचिंग इंटरेस्टिंग बनेगी और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। थर्ड बिंदु है छात्रों का सर्वांगीण विकास में सहायक। जो टेक्नोलॉजी है तो बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करती है कि हाँ, मैं भी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ा सकता हूँ। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास में, ओवरऑल डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक। आपने देखा होगा, आईसीटी सुना होगा शब्द, बीएड कर रहे हैं तो आपने आईसीटी सुना होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसके माध्यम से हम सूचना का प्रसारण करते हैं। हमारी जो भी सूचनाएं होती हैं, एजुकेशनल हो, वोकेशनल हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, ये सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होती हैं आईसीटी के माध्यम से। तो ये प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रचार प्रसार में, अगर हमको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो एक टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक। आप बीएड वाले भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, डीएड वाले भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जो शिक्षण प्रशिक्षण है उसको भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाएं, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाएं, अगर हम पीपीटी के थ्रू पढ़ाएं आपको, तो आपको ज़्यादा ग्रहण क्षमता होगी और आप भी सीखेंगे, आप भी भविष्य में जाकर क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाएंगे। और अभी आपने देखा होगा कि जो स्कूल होते हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस होती हैं, तो आपको पहले आप सीखेंगे, फिर जाके वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारे लिए अहम भूमिका निभाती है तकनीकी शिक्षा। नेक्स्ट बिंदु है हमारा अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायक। अनौपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन किसको बोलेंगे? जो पत्राचार पाठ्यक्रम होता है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेस। तो करस्पॉन्डेंस कोर्सेस में ये टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपने सुना होगा इग्नू,
इग्नू के माध्यम से हम बहुत सारे कोर्सेस कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरा हमें करस्पॉन्डेंस नेट पे भी देती है, हार्ड कॉपी भी देती है, सॉफ्ट कॉपी भी देती है। उसके माध्यम से हम पढ़ते हैं और हमारा लाभ होता है। नेक्स्ट है नवीन शोध कार्यों में, नवीन जो शोध कार्य हैं उनमें ये सहायक होती है। मतलब नए नए रिसर्चेस जो करना है, मान लीजिए मैं एक टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसमें सेव नहीं हो पा रहा है या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लूँगी, दूसरी तकनीकी से पढ़ाऊँगी। मान लो मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको नहीं आ रहा है समझ में, या उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला है, तो मैं OHP पर पढ़ा लूँगी आपको, या मैं डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होकर आपको कंटेंट निकाल कर डायरेक्ट भी आपको पढ़ा सकती हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा। अगर एक टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं आ रहा तो मैं नवीन रिसर्च करके आपको पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोणों के विकास में सहायक। अब शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण क्या होते हैं कि नई नई सोच। आपने देखा होगा, रोज नवाचार सुना होगा आपने, जब बीएड कर रहे हैं तो नवाचार सुना होगा। तो नवाचार में हम नए नए विचार हमारे अंदर आते हैं, नई नई विचारों की खोज करते हैं, नए नए दृष्टिकोण आते हैं कि हम बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तब हम भी विचार करते हैं ना कि इस बिंदु पे हम डिस्कशन करेंगे, इस पर हम शोध करेंगे, ये विचार हमारा है। हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हर व्यक्ति के विचार लेते हैं कि आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है। तब इन विचारों के द्वारा भी ये तकनीकी हमें मदद करती है। फिर हमारा है कि उपचारात्मक शिक्षण में सहायक। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं हम, और कुछ बच्चों को नहीं आता, बार बार पढ़ाने के बाद भी नहीं आता, तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल चाइल्ड की, तो जब नहीं आता है तो उन बच्चों के लिए हम रेमेडियल क्लास की व्यवस्था करते हैं कि अलग से उनकी क्लास की व्यवस्था करते हैं, और फिर उनको उनके लेवल के टेक्निक्स को लेकर हम उनको टीच करते हैं, तो तब उनको समझ में आता है। तो जब हम रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं तब भी टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपयोगी है। फिर उपलब्धि में सहायक, अचीवमेंट, कि बच्चों के, विशिष्ट बालकों के अचीवमेंट को हमको दिन पर दिन बढ़ाना है तो हमको विभिन्न तकनीकों की मदद लेनी होगी, और जब हम तकनीकी की मदद लेंगे तो हमें उसका एडवांटेज मिलेगा। और टीचर को पढ़ाते वक्त विभिन्न तकनीक का प्रयोग करना ही चाहिए। अगर वो विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, तो उसकी टीचिंग बेस्ड होती है, और जब टीचिंग बेस्ड होती है तो बच्चों को अच्छे से समझ में आती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।